मुल्क में कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी। 24 घंटों में 4,950 नए कोरोना केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.46% तक पहुंच गई। एक दिन में कोरोना वायरस से मुतासरा 65 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 23,360 हो गई। गुज़श्ता रोज 58,479 कोरोना टेस्ट किए गए। कराची समेत सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन लग गया। 8 अगस्त तक सख्त पाबंदियां रहेंगी। मार्केट्स और तमाम तालीमी इदारे बंद। इम्तहानात भी मौके सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। गाड़ी में 2 से ज़ायद अफराद सफर नहीं कर सकेंगे। शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। वज़ीर आला सिंध की कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। बताया फार्मेसीज, करियाना, बेकरी, सब्जी की दुकानें 6 बजे तक खुलेंगी। एक्सपोर्ट फूड इंडस्ट्री खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। बोले इससे लोगों को तकलीफ तो होगी, लेकिन ये शहर और सूबे के लिए ज़रूरी है। वफाक और ताजिर सिंध हुकूमत के फैसले से नाखुश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं किसी सूबे को इनफरादी फैसले की इजाज़त नहीं। सिंध हुकूमत के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। हर ऐसे इकदाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत मुतासिर हो। ताजिरों का कारोबारी बंदिशें मानने से इनकार। लॉकडाउन का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत वैक्सीन के हदफ में नाकामी की सजा हमें न दे। कराची को आफत ज़दा करार देकर टैक्स छूट और हुकूमत से यूटिलिटी बिल्स की जिम्मेदारी उठाने का भी मुतालबा कर दिया। वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरें, नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकलें या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, क्यों किसी की चांदी कराते हैं? वैक्सीनेशन कार्ड साथ रखें, पुलिस की चांदी ना कराएं। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से अनोखी दरख्वास्त। वज़ीर आला ने खुद भी SOPs की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ किया। बोले मैंने भी बहुत बेएहतियाती की। वैक्सीन ना लगवाई होती तो अब तक मुतासर हो जाता। मसाजिद और इमाम बारगाहों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने का ऐलान भी किया। मोबाइल फ़ोन सिम की बंदिश और तनख्वाहें रुक जाने का खतरा। अवाम वैक्सीनेशन सेंटर पर टूट पड़े। शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगें। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 1 रुपया 71 पैसे का इजाफा किया जा रहा है। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी और किसान ज्यादा मुतासिर होता है। डीजल की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 1 अगस्त से होगा। अदम एतमाद का जमहूरी हथियार पंजाब में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बुज़दार को गिरा सकते हैं और अगला फेज में इमरान को गिरा सकते हैं। इमरान खान को हटाया जा सकता है, पहले बुज़दार को गिराना होगा। अपोजिशन के दूसरे 2 साथ दें तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी में पैसा चलने का इल्ज़ाम भी लगाया। कहा ज़्यादा पैसा देने वाला वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर बनेगा। इंतखाबी धांधली में MKM वाला तरीका इख्तियार किया गया। धमकियों, तशद्दुद और पैसों का खुला इस्तेमाल हुआ। वफाकी वज़ीर पैसा बांटते हुए पकड़ा गया। जाली हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। PTI हुकूमत के आईनी, इंतखाबी और नैब कवानीन इस्लाहात के लिए अमली इकदामात। नैब कवानीन में इस्लाहात के लिए 20 तरामीम तैयार। मुजवज़ा मुसवदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने के लिए आईनी मुसवदा भी तैयार। मुसवदा आलमी कवानीन और UN करारदादों की रोशनी में तैयार किया गया। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने गिलगित आईनी मुसवदा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिया। फौजदारी कानून में 700 नई तरामीम भी तजवीज़ कर दी गई। PTI मंशूर की रोशनी में इंतखाबी इस्लाहात पर भी काम शुरू कर दिया गया। देखिए पाकिस्तानियों, अता तारड़ ने कहा है कि मेरा नाम तब्दील करना का जो इख्तियार है अता तारड़ ने मुझे दे दिया। चैलेंज मेरा और अता तारड़ का था। अताउल्लाह तारड़ जिस नाम में अल्लाह का जिक्र हो,
उससे खूबसूरत नाम नहीं हो सकता। बेशक। तो मैं अपने इस भाई को इसी नाम से पुकारूंगा जो इसका नाम है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की आला ज़रफ़ी एयरवाई न्यूज़ पर अता तारड़ ने नाम की तब्दीली का चैलेंज दिया तो उस्मान डार ने कहा, मेरे पाकिस्तानियों अता तारड़ के नाम की तब्दीली के लिए तजवीज़ देने पर शुक्रगुजार हूँ। हमारे भाई का मुकम्मल नाम अताउल्लाह तारड़ है, जिस नाम में अल्लाह का लफ्ज़ आए इससे खूबसूरत नाम हो नहीं सकता, इसलिए अताउल्लाह तारड़ को उनके असल नाम से ही पुकारेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।